सामान के बहिष्कार की खबर से चीन में खलबली मच गई है। चीनी सरकार तो भारत को 7वें नंबर का व्यापारिक साझेदार बताकर इस मुहिम पर ज्यादा मुंह नहीं खोल रही, लेकिन चीनी कंपनियों में इससे घबराहट है और अब लगातार कई उद्योग संगठनों के इस मुहिम से जुड़ने से चीनी सरकार की सांसें भी फूलने लगी हैं। भारत में लोगों ने जगह जगह चीनी सामान की होली जलानी शुरू कर दी है। चीनी सामान का ये विरोध ब्रिटिश राज की याद दिला रहा है, जब भारतीयों ने बड़े पैमाने पर ब्रिटिश कपड़ों की होली जलाई थी। इसके बाद लोगों ने खादी को अपनाया था। इससे ब्रिटिश कारोबार को कड़ी चोट पहुंची थी। अब भारत में भी चीनी कंपनियों के प्लांट्स के बाहर विरोध हो रहा है। सामानों को तोड़ा और जलाया जा रहा है। इसके साथ अब व्यापारियों और कारोबारियों ने भी ताल मिलाना शुरू कर दिया है। व्यापारियों ने तो पहले ही दिसंबर 2021 तक चीन से 1 लाख करोड़ के सामान के आयात को बंद करने का लक्ष्य तय किया है। व्यापारी करीब 17 अरब डॉलर का चीन से आयात किया गया सामान बेचते हैं। इनमें ज्यादातर हिस्सा खिलौनों, घरेलू सामानों, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक और कॉस्मेटिक्स का है। व्यापारी संगठनों ने 450 ब्रांड कैटेगरीज की लिस्ट जारी की है, जिसमें 3000 चीनी प्रोडक्ट्स शामिल हैं। व्यापारी संगठनों ने सरकार से गुजारिश भी की है कि वो ई-कॉमर्स कंपनियों को भी चीनी सामान ना बेचने के निर्देश दें। इसी तर्ज पर अब रियल एस्टेट डेवलपर्स के संगठन क्रेडाई ने भी चीनी आयात पर निर्भरता कम करने का फैसला किया है। क्रेडाई का दावा है कि वो अपने 20,000 डेवलपर मेंबर्स, 52 लाख वर्कफोर्स, रियल एस्टेट से जुड़े 250 सेक्टर्स को भी चीनी सामान को ना खरीदने के लिए प्रेरित करेंगे। पूरे 20,000 के से ऊपर मेंबरों को एक एडवाइजरी इशू की है कि हम आगे चलते हुए चीन से कुछ भी नहीं खरीदेंगे। इससे दो चीजों के लिए हमने ये तय किया है। एक तो जो जवान शहीद हुए उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, और दूसरी बात ऐसी है कि अगर हम ये पूरी मटेरियल यहीं से खरीदेंगे तो हमारे एसएमई सेक्टर जो है उसको बढ़ावा मिलेगा। पूरा निवेश यही आएगा और बेरोजगारी कम हो जाएगी। इन सब मुहिमों को लेकर सवाल भी उठाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि भारत चीनी आयात के भरोसे इस कदर है कि वहाँ के कच्चे माल के बगैर यहाँ कई सामान तैयार ही नहीं हो सकते। मिसाल के तौर पर दवाओं का भारतीय निर्यात चीनी एपीआई के बगैर मुमकिन नहीं है। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि इन्हीं चुनौतियों के सहारे आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा और वोकल फॉर लोकल अभियान इसमें बड़ा रोल अदा कर सकता है। अब भारतीयों में जिस तरह से चीन विरोधी भावनाएं उबाल ले रही हैं, उसे देखते हुए माइक्रोमैक्स, लावा और कार्बन जैसी देसी स्मार्टफोन मेकर्स ने हुंकार भरी है। ये कंपनियां 10,000 से कम कीमत के नए स्मार्टफोन्स लाने के लिए कमर कस चुके हैं। फिलहाल भारत के 2 लाख करोड़ के मोबाइल मार्केट में चीनी कंपनियों की 72% हिस्सेदारी है। जनवरी मार्च तिमाही में चीनी कंपनियों की शिपमेंट में कुल 81% हिस्सेदारी थी, जबकि भारतीय कंपनियों की हिस्सेदारी 1% थी। यानी भारतीय कंपनियों के लिए एक बहुत बड़ा बाजार दिल खोल कर तैयार खड़ा है। इसमें एक चुनौती यह भी है कि इन मोबाइल के निर्माण के लिए पुर्जों की सप्लाई के लिए भी चीन के भरोसे रहना पड़ता है। ऐसे में उम्मीद है कि केवल मोबाइल ही नहीं बल्कि कल पुर्जों का निर्माण भी भारतीय कंपनियां कर पाएंगे, जिससे आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरी तरह से हासिल किया जा सकेगा। ये मुमकिन इसलिए भी है क्योंकि 2009-10 में चीनी आयात की भारत के कुल आयात में 10.7% हिस्सेदारी थी, जबकि भारत के कुल निर्यात में चीन की हिस्सेदारी 6.5% थी। ये 2017-18 तक बढ़कर 16.4% के नए रिकॉर्ड पर पहुंच गई। लेकिन इसके बाद ये घटनी शुरू हुई और 2019-20 में चीनी आयात भारत के कुल आयात में करीब 13.8% रह गया है, जबकि भारत का कुल निर्यात का 5.3% हिस्सा चीन को निर्यात हुआ। हालांकि भारत के आयात का बड़ा हिस्सा चीन से आता है, लेकिन फिर भी ये चीन के लिए टॉप एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन नहीं है। चीन ने 2019 में जितना कुल निर्यात किया उसका केवल 3% हिस्सा ही भारत में आया, लेकिन इसके बावजूद चीन के लिए भारत 7वां टॉप एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है, जबकि भारत के लिए चीन तीसरा टॉप एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है।
यानी ये 3% का नुकसान भी चीन के लिए आफत का सबब बन सकता है। भारत सरकार 300 चीनी वस्तुओं पर आयात शुल्क बढ़ाने का भी विचार कर रही है। इसके लिए भारत को अपनी आत्मनिर्भरता चीन से कम करने के लिए कच्चे माल का लोकलाइजेशन करना जरूरी है। आज तक ब्यूरो। बिजनेस आज तक में बस इतना ही, लेकिन हर बड़ी खबर के लिए आप देखते रहिए आज तक।